इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम में धर्म का स्वरूप, उसका विश्लेषण भिन्न भिन्न पद्धति से किया है, किंतु परिभाषाओं में शब्दों की अपेक्षा से कुछ भिन्नता पाई जा सकती है, किंतु भावों की ओर दृष्टि रखते हैं, उसमें कोई अंतर देखने में नहीं आता। धम्मो वत्तु सहावो, खमादि भावो ये दस विहो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवानम रखनम धम्मो। इन सब में धर्म जुड़ा हुआ है। वस्तु का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वह धर्म के रूप में सामने आता है। क्षमादि भावो ये दस विहो धम्मो, क्षमादि जो 10 लक्षण हैं रूप धर्म, वह भी वस्तु का स्वरूप ही माना जाता है। चारित्र भी आत्मा का स्वरूप माना जाता है, निश्चय से उसको भी धर्म संज्ञा दी है। और जीवों की रक्षा करना भी आत्मा का धर्म माना जाता है। धर्म की परिभाषाएं आपने सुनी। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, कहने के लिए धर्म 10 हैं, किंतु परस्पर में उन सब का संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसा अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि मानव धर्म की उपासना के लिए क्षमा की कोई आवश्यकता न हो। जिसके अंदर क्षमा भाव नहीं है, उसके अंदर कोमलता नहीं आ सकती। जिसके अंदर कोमलता है, वह कभी भी क्रोध नहीं कर सकता। जिसके अंदर कोमलता है, उसके अंदर कभी भी कुटिलाई नहीं आ सकती। और कुटिलाई नहीं आ सकती है तो निश्चित रूप से सरलता रहेगी। और जहाँ पर कुटिलाई और सरलता, कुटिलाई नहीं और सरलता है, मृदुता है, क्षमा भाव है, वहाँ पर सत्य का निवास भी होता है। इसलिए सत्य को सिद्ध नहीं करना हमें। जब सत्य धर्म का व्याख्यान होगा, उस समय हम विशेषता के साथ उसको आपके सामने रखेंगे, उसको आपके सामने प्रकाशित किया जा सकता है। किंतु वर्तमान में अभी यहाँ पर कोमलता को लेकर के कुछ चर्चा हम करना चाहेंगे। मृदोर भावः मार्दवम कहा, जो मृदुता का भाव है उसका नाम मार्दव कहा है। और वह कोमलता जिसके माध्यम से अहिंसा धर्म की उपासना की जा सकती है। कोमलता के बिना अहिंसा धर्म की उपासना, दया धर्म की उपासना संभव नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए आप लोगों को बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन में कोमलता आती है, शरीर में कठोरता रह सकती है, किंतु मन जिसका कोमल हो गया तो उसके अंदर अब हिंसा टिक नहीं पाएगी।
और जिसके अंदर जिसके मानसिक विचार कठोरता को लिए हुए हैं, उपकार के भाव को लेकर के उसका मन प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता, तो कभी भी माधव धर्म की उपासना आराधना नहीं कर सकता। ये आगम का उल्लेख है। एक श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है, वह ये है, किन किन बातों को लेकर के संसारी प्राणी अहंकार का अनुभव करता है, घमंड करता है, गर्व करता है, उसको लेकर के आपके सामने गाथा रखी जा रही है। कुंद कुंद ने ही इस गाथा को दी है। कुल रूव जाति बुद्धिसु तवसुद शीलेसु गारवम किंची जो न विकुवद समनो मध्यम धम्मम हवे तस्सह। माधव धर्म उस श्रवण के पास रहता है जो श्रवण इन बातों में कभी भी घमंड नहीं करता। किन किन बातों को लेकर के? कुल को लेकर के शुरू हो गया अहंकार। किन किन बातों को लेकर के अभिमान जागृत होता है, मैं ये अमुक कुल का हूँ, मेरी जाति, कुल, जाति, बुद्धि, तप को लेकर के भी अहंकार का भाव आता है, और श्रुत को लेकर के भी मेरे पास इतना ज्ञान है, इसको लेकर के भी अहंकार का भाव जागृत होता है। और शील का पालन कर रहा है, फिर भी उसको लेकर के मेरे बराबर कोई भी शील का पालन करने वाला दुनिया में व्यक्ति नहीं मिलेगा। इस प्रकार उसके अंदर अहंकार का भाव आता है। और जिसके अंदर इन वस्तुओं को लेकर के अहंकार भाव, गर्व नहीं आता, उसके पास ही माधव धर्म हमेशा उसके हृदय में माधव धर्म पलता रहता है। बहुत ही मृदुता, कोमल होना चाहिए, फूल से भी कोमल होना चाहिए। फूल की वर्षा हो गई मान लो आपके बदन पर, तो आपको घाव होता है? आप घायल होते हैं उससे? नहीं होते। पाषाण की वर्षा हो जाए तो, पत्थर की वर्षा हो जाए तो फिर तो कुछ पूछो नहीं, क्योंकि उसमें कठोरता है। और फूलों की वर्षा हो जाए तो कहना क्या है। किंतु ये ध्यान रखो, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कौन ने? कमठ का जीव जो ज्योतिषी देव बन करके आया है, हाँ, और वह उपसर्ग कर रहा है। फूलों की वर्षा नहीं की उसने, किंतु पाषाण की वर्षा की है। इसके उपरांत भी पार्श्वनाथ भगवान ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। क्यों? भीतर कोमलता है ना। माधव धर्म की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी कदम कदम पर वह क्रोधाधिक भाव नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोधाधिक कषाय, ये जितने भी कषाय हैं आत्मा के स्वभाव नहीं है। और जो स्वभाव निष्ठ होना चाहता है वह इन कषायों से बहुत कोसों दूर रहता है और रहना चाहिए। कदम कदम पर कषाय करने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म की उपासना, धर्म की आराधना नहीं कर सकता। कि आराधना करने के लिए आप लोग बैठे हैं, किंतु इन बातों को लेकर के कभी भी अहंकार भाव नहीं करना चाहिए। और इस अहंकार अथवा मद के माध्यम से जो प्राप्त सम्यक दर्शन है वह मलिन हो जाता है। पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेता है संसारी प्राणी, और आस्था जागृत होने के उपरांत भी भिन्न भिन्न पदार्थों के निमित्त को लेकर के पुनः अहंकार आदि भाव कर लेता है। उसके माध्यम से
समकित को मल ठाने ऐसा कहा है। मद धारे जो मद को धारण करता है उसके माध्यम से समकित अर्थात सम्यक दर्शन वह मलिन हो जाता है। अपने सम्यक दर्शन को उज्जवल बनाए रखना चाहो तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु को लेकर के अहंकार का भाव जागृत नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं इस संसारी प्राणी को क्या होता है। मद करने से पेट भरता हो तो कर लो, खूब कर लो मद है। मद करने मात्र से पेट भरता है तो रसोई घर में जाने की जरूरत ही नहीं है, पेट भर जाएगा आपका, है ना। ये मेंटलिटी मानसिकता है, इसके माध्यम से कुछ भी सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये मद को लेकर के उसको सुख मिल रहा है ऐसा उसको महसूस होता है। ये देखो जो अहंकार उत्पन्न होता है, जो गर्व उत्पन्न होता है, मद उत्पन्न होता है, वह सापेक्षता को लेकर के सारे के सारे चक्रवर्ती हो। चक्रवर्तित्व का महत्व क्या रहा? सभी चक्रवर्ती, सभी इंद्र हो तो तुम क्या मजा आएगा। एक इंद्र हो और सारे सारे उनके नौकर चाकर हो तब वह इंद्र को आनंद आता है। अर्थ यह हुआ कि संसारी प्राणी को जो आनंद आ रहा है, जो सुख उपलब्ध हो रहा है, वो दूसरे को दुखी देख करके वह सुख का अनुभव करना चाहता है। दूसरा यदि सुखी हो तो उसको आनंद नहीं आता। चक्रवर्ती किमिचिक दान दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये मन में भाव आना चाहिए कि जितने भी जीव हैं वह सारे सारे चक्रवर्ती बने हैं। ये भाव बहुत उत्कृष्ट कहलाता है। अपने बराबर सबको देखना चाहता है, वह वही सुखी हो सकता है। मैं ही चक्रवर्ती बनूं, मैं ही इंद्र बनूं, इस प्रकार जो भाव रखता है, दूसरे को तुच्छ समझना चाहता है, वह कभी भी उसके अंदर कोमलता का व्यवहार नहीं हो सकता। उसके द्वारा उसका हमेशा मन कठोरता का अनुभव करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मध्यम धम्मम हवे तस्सा, उस श्रवण के पास मार्धव धर्म आ जाता है। जो कुल है, जाति है, रूप है, बुद्धि है, तप है, श्रुत है, वस्तुतः कुछ ऐसे परिचय होते हैं जो शरीर संबंधी होते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, तृणस्पर्श, ये सारे सारे इनके माध्यम से शरीर में पीड़ा होती है। इसको भी सहन करते हैं साधु लोग, ये शारीरिक परिचय माने जाते हैं। किंतु इससे भी कठिनाई आती है। मानसिक परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत हमें श्रम करना पड़ेगा। तो मानसिक परिचय कौन से हैं? प्रज्ञा परिचय, अज्ञान परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय, ये सारे मानसिक पीड़ाएं मानी जाती, इनको सहन करना होता है, तब कहीं जाकर के संवर होता है। हाँ, संवर तत्व के ऊपर श्रद्धांत तो सभी कर रहे हैं, किंतु परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है। श्रवण, उसको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। सत्कार पुरस्कार यदि नहीं मिलता है तो देख लो क्या स्थिति बनती है, उसकी क्या मानसिकता होती है, मन में किस प्रकार के विकल्प आदि उत्पन्न होते हैं, वह स्वयं ही महसूस कर सकता है। उसका संवेदन उसी को होगा। मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना तपस्वी, इसके उपरांत भी मेरे प्रति कोई आदर का भाव नहीं,
मेरे प्रति कोई भक्ति का भाव नहीं, मेरे प्रति कोई पूजा का भाव नहीं रखता सामने वाला व्यक्ति, इस प्रकार भाव आ जाएगा तो वह श्रवण नहीं माना जाएगा। वीतरागी जो संत हुआ करते हैं, श्रवण होते हैं, उन्हें किसी की प्रशंसा से और किसी की आलोचना से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, वो किसी भी प्रकार से आंख उठा करके उस ओर देखेंगे नहीं वो, क्योंकि जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वह सब कर्म के उदय में हो रही हैं। इस प्रकार वह निरंतर अपने आत्मचिंतन में लगा रहता है। कर्म सिद्धांत उसके सामने हमेशा दिखता रहता है, ये कर्म का उदय है, इसका प्रतिकार यदि मैं करूँगा तो निश्चित रूप से और कर्म का ही अर्जन होगा, इसलिए कोई प्रतिकार नहीं, शांत भाव के साथ उसको सहन किया जाता है। महाराज, मोक्ष मार्ग में इसके अलावा कुछ मिलता है क्या? नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। गुरुदेव ने कहा था मोक्ष मार्ग परिशह और उपसर्गों के बीच में चलता है, तो उपसर्ग और परिचयों से बचना चाहो तो घर में बैठ करके ताले में बंद हो जाओ, और मोक्ष को प्राप्त करना चाहो मैदान में आ जाओ, ये मिलेंगे आपके लिए। मानसिक पीड़ा भी होगी, शारीरिक पीड़ा भी होगी, किंतु शत्रु मित्र की परिकल्पना से परे होकर के श्रवण साधना में लीन रहता है। किसी को वह शत्रु के रूप में स्वीकार नहीं करता, न किसी को मित्र के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि आगम में लिखा है वस्तुतः शत्रु और मित्र कौन होते मुझे बताओ। समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन्वन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती कहते हो। पापम अराथी, जो पापमय परिणाम है वही मेरे लिए शत्रु है और कोई दूसरा शत्रु नहीं। जो तलवार लेकर के आया है, जो बंदूक लेकर के आया है, वह मेरा शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वह तलवार और बंदूक को लेकर के तब आ सकता है जब मेरा पाप कर्म का उदय हो, अन्यथा संभव नहीं है। ये कमठ ने उपसर्ग भयानक किया किंतु कोई असर नहीं हुआ पार्श्वनाथ भगवान के लिए। क्यों? तीव्र पाप कर्म का उदय होना चाहिए, तब उसका असर होता है, अन्यथा नहीं। भयानक उपसर्ग होने के उपरांत भी वो शुक्ल ध्यान में लीन है बंधु, वहां पर कोई विकल्प नहीं, दूसरे के कल्याण करने का भी विकल्प समाप्त हो जाता है वहां पर, ये ध्यान रखो। क्योंकि कल्याण करने के लिए श्रमण जब तत्पर होता है, उस समय सामने जो भव्य मुमुक्षु जीव आया है, हित करना चाहता है, तो उसके लिए हित संबंधी कुछ बातें बड़े धर्मानुराग के साथ उसको संबोधित करते हैं। उस समय भी वह सत्विकल्प सामने आता है, किंतु यह भी विकल्प वहां पर समाप्त हो गया है। कहां पर? कब? जब उपसर्ग हो जाता है तो वह शांत है। चारितम समभावो ऐसा कहा है। चारित्र किसका नाम है? साम्य भाव का नाम चारित्र है। किसमें साम्य भाव? विषयेषु, पंचेंद्र के विषयों में साम्य भाव रखने का नाम चारित्र है। हाँ, बहुत कठिन है ये उपदेश, तो बहुत रुच रहा है महाराज इन दिनों। उपदेश तो रुच सकता है, लेकिन वह उपदेश चुरना चाहिए। रुच तो रहा है किंतु चुरना चाहिए,
उपदेश, इसका अर्थ क्या महाराज? चुरना चाहिए का अर्थ वह आत्मसात होना चाहिए, हृदयंगम होना चाहिए, तब जाकर के उस उपदेश सुनने की सार्थकता सिद्ध होती है। किसी भी प्रकार से अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सब में साम्य भाव रखना यह माधव धर्म सिखाता है। अहंकार कदम कदम पर मैं को जो नहीं भूलता है वह विश्व को भूल ही नहीं सकता है, और मैं को भूलने वाला उसके सामने जगत शून्य हो जाएगा, ये ध्यान रखो। बार बार मैं इसका करता, मैं इसका भोगता, मैं इसका स्वामी, इस प्रकार के भाव जिसके अंदर निरंतर उद्भूत हो रहे हैं, वह कभी भी उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं बन सकती। ये लिखे रखो, अंतर्दृष्टि रखना हंसी खेल थोड़ी ही है। अपने शरीर को भी भूलना पड़ता है। केंद्र में यह शरीर है, और शरीर की ओर जिसकी दृष्टि है उसी की दृष्टि पर वस्तु की ओर भी जाती है, वो रोक नहीं पाता। रात और दिन का भेद ही नहीं उसके सामने, क्या करोगे आप? इसलिए ज्ञान मिला है तो उसका सदुपयोग करने के लिए कहा है। एक प्रसंग आपके सामने और रखता हूं कि वैज्ञानिक युग है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से वह वस्तु का निरीक्षण करता है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि अलग वस्तु और बुद्धिमत्ता अलग वस्तु, इन दोनों में अंतर है। बुद्धिमान होना अलग है और वैज्ञानिक होना अलग है। वैज्ञानिक जो है उसके अंदर विवेक नहीं है, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी। 4 मित्र हैं, वो जा रहे हैं, जाते जाते जंगल में, बीच जंगल में पहुंचे हैं, और साइड में दृष्टि गई और वहां पर क्या मिला? शेर नहीं मिला, किंतु शेर का एक अस्थि कंकाल जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उसको देखा और वैज्ञानिक दृष्टि जागी। उसमें 4 मित्र थे, उसमें 3 वैज्ञानिक थे और एक वैज्ञानिक तो नहीं था किंतु बुद्धिमान था। इसमें अंतर क्या है इसको समझना है 2 मिनट में। और 3 वैज्ञानिक हैं, दोनों की वैज्ञानिक दृष्टि जाग जाती है और सोचते हैं, विचार करते हैं परस्पर में, इसमें प्राणों का संचार करना है। ये कहता है मैं इसमें मांस और चर्बी पैदा कर दूंगा, ये मेरे जिम्मे छोड़ दो। ये कहता है मैं इसमें रक्त का संचार कर दूंगा, और ये कहता है मैं इसमें प्राण का संचार कर दूंगा। किंतु जो बुद्धिमान था वो पूछता है कि भाई साहब इसका परिणाम क्या, ये भी तो बताओ। और उसने कहा ठहरो, 1 मिनट के लिए ठहरो। 1 सेकंड में वहां पेट पर जाकर के बैठ जाता, अब तुम्हें जो करना वो कर लो। और तीनों ने, मांस और चर्बी को पैदा करने वालों ने वो कर दिया, रक्त का संचार कर लिया, और एक अपने वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें प्राणों का संचार कर दिया है, ये वैज्ञानिक दृष्टि। और वह खड़ा हो गया, अस्थि कंकाल जो था वह अच्छा पुष्ट, वह शेर सामने खड़ा है और वह भूख लगी है उसको, और सर्वप्रथम वह नाश्ता कर दी उसने। हाँ, तीनों जो वैज्ञानिक थे, तीनों का भक्षण करके वह चला गया, और वह ऊपर बैठा बैठा सोच रहा है, वह वैज्ञानिक तो था नहीं किंतु बुद्धिमान था। इसलिए बुद्धि अलग है और वैज्ञानिकता अलग है।
पूर्वा पर विवेक रखे बिना जो कार्य करता है उसका पतन इसी ढंग से होता है। मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, ठीक, क्या कर लोगे? पेट भर जाएगा क्या तुम्हारा? कितना भी ज्ञान रखो, यदि भूख लगी है तो ज्ञान के द्वारा भूख नहीं मिटेगी, ध्यान रखो। हाँ, श्रवण की मिट नहीं रही है और तुम्हारी क्या मिटेगी? हाँ, श्रवण भी 24 घंटे में एक बार हाजिरी देते हैं। हाजिरी समझते हैं क्या? नहीं, 10 बजे उठ जाते हैं और आपके आंगन तक वो आते हैं। आहार संज्ञा लगी हुई है। आहार के बिना शरीर की स्थिति बनी नहीं रहेगी और यह रत्नत्रय के अनुपालन के लिए यह प्राथमिक साधन माना है इसको, शरीर को। इसलिए उसके लिए कुछ पेट्रोल देने के लिए पेट्रोल पंप के पास जाना पड़ता है। आपके पास पेट्रोल मिलता है, जाते हैं पेट्रोल लेकर के आते हैं। अर्थ यह है मात्र ज्ञान होने मात्र से और अन्यान्य कलाओं से संपन्न होने मात्र से कुछ भूख आदि प्यास आदि नहीं मिटने वाली है, ये ध्यान रखो। इसलिए ये सारा सारा अहंकार का परिणाम माना जाता, ये नहीं होना चाहिए। कदम कदम पर संसारी प्राणी को पागल होता चला जा रहा है, उसको मिल क्या रहा है? केवल मानसिकता, ये मानसिक सुख और सुख की एक मान्यता बन पड़ी है उसकी। 15-20 मिनट आध घंटे में मान लो भोजन कर लेगा, बस फुर्सत हो गया 24 घंटे के लिए, अथवा 2-4 घंटे के लिए फुर्सत हो जाएगा, भूख मिट जाएगी। किंतु मन की जो भूख है, मानसिक जो भूख है, वह उसका कोई अंत नहीं है बंधुओं। हाँ, तन की भूख तनक सी और मन की सुमेरों से भी बढ़ करके है मन की भूख। 3 लोक की संपदा भी रख दे इसके सामने, फिर भी इसकी आशा समाप्त नहीं होती है, आशा अनंतात्मक हुआ करती है। और आशा के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया तो उसने दुनिया को जीत लिया। आशा दासी कृता ये न, गुणभद्र स्वामी ने लिखा है आत्मान शासन में। प्रसिद्ध सागर जी महाराज आत्मान शासन बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादन करते हैं, काफी सालों से हमने सुना है। और उस आत्मान शासन ग्रंथ में गुणभद्र स्वामी ने कहा, आशा दासी कृता येन तेन दासी कृतम जगत। जिसने आशा को जीत लिया है उसने जगत को ही जीत लिया है। और आशा दासी कृता येन तेन दासी कृतम जगत, आशाया यो भवेद दास स दास सर्वदेही नाम। जो आशा का दास बना हुआ है वह सबका दास बना हुआ है। आपको दास होना है क्या, उदास होना है क्या होना, बताओ हमें। दास नहीं हो, उदास भी नहीं होना हमें, किंतु आशा को जीतना है हमें। आशा को वही जीत सकता है जो अहंकार को जीत लेता है, क्योंकि ये आशा भयंकर है। ये इस अग्नि को बुझाना बहुत कठिन है। क्रोध को बुझाना फिर भी संभव है, किंतु मान की अग्नि इतनी भयंकर अग्नि है। एक तृण की अग्नि होती है, वह 1 सेकंड में भभक करके शांत हो सकती है, किंतु ये मान की जो अग्नि है, ये भट्टी जो जलती है ना, इसमें क्या मेटल को गलाया जाता है। जिस अग्नि के माध्यम से आप चाय बनाते हैं उसके माध्यम से मेटल को गलाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखो। तो इसी प्रकार मान रूपी जो अग्नि है वो भयंकर रूप है उसका, उसको बुझाना ही कठिन है, नहीं बुझा पाते हैं। इसलिए अहंकार को समाप्त करने के लिए अवसर मिला है। कितना हम आपके
सामने विषय रखें, भिन्न भिन्न छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से मान को भी समझा और माधव को भी समझते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक ही वस्तु के ये दो पहलू हैं। हाँ, और दोनों अपोजिट हैं। वो मान रहेगा तो माधव नहीं, माधव का मुख देखना चाहो तो पहला मान को समाप्त कर लो। हाँ, दिन और रात का जो अंतर देखने में आता है वही इन दोनों में अंतर है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। उनके लिए भी स्वर्ण पहुंचाया जाए, उनको आमंत्रित करके ये स्वर्ण उनको भी दिया जाए। और अपने सेवकों को वो बोल देता है कुटिया के पास पहुंचो और साधु जी को भी बोलो यहाँ पर स्वर्णदान किया जा रहा है, और आपकी कुटिया जो जिसमें से बारिश के दिनों में टप 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 कर रहा है, पानी भीतर आ रहा है रिस करके, इसलिए उस कुटिया को कम से कम इस स्वर्ण के माध्यम से वो हवेली बन जाए मेरे जैसे। ये भाव है, ऐसा सेवकों के माध्यम से भेज दिया। तो उन्होंने सोचा भेज दिया है तो कोई बात नहीं, मैं ही चला जाऊं तो अच्छा है। क्योंकि साधुत्व का प्रभाव भी तो पड़ सकता है ना। मुझे वैसे कोई आवश्यकता नहीं स्वर्ण की, किंतु उनकी भावना है, उसकी भावना को टीस ना पहुंच जाए, हैं, इसलिए हम ही पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा। इस प्रकार मान करके वह साधु ही हवेली के पास पहुंचा और सेठ जी देख रहा है, अरे साधु जी अपने पास आ गए, इसका अर्थ हमारा और जो है महत्व ज़्यादा हो गया, ऐसा वह फूल रहा है। फूलते जाओ। और जैसा ही साधु जी सामने आकर के खड़े हो गए तो सेठ जी बोल रहे कि साधु जी, बाबा जी बोलते हैं वहाँ, आपके लिए भी यह स्वर्ण है, बहुत स्वर्ण था और सब हमने बांट लिया है, और आपके लिए भी कुछ स्वर्ण देना चाहते हैं कि आप इसको स्वीकार करिएगा। तो उन्होंने, साधु जी ने उस सेठ जी की प्रशंसा की मुक्त कंठ से, उसे और फूल गया सेठ, अच्छी बात है। किंतु लास्ट में उन्होंने कहा कि सेठ जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे लिए स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मैं साधु हूँ, कल की चिंता मुझे नहीं है, तो 100 साल की मुझे चिंता तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार कहने से उसको भीतर धक्का तो लग गया सेठ जी को। इसके उपरांत भी साधु जी कह रहे हैं मुझे कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप यदि मान लो आप स्वर्ण देना ही चाहते हैं, उसमें संतुष्टि का आप अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं ले लूँगा। अच्छा, थोड़ी तसल्ली मिल गई सेठ साहब को। हाँ, लेकिन मुझे स्वर्ण उतना ही दिया जाए जितना मुझे आवश्यक है। कितना चाहिए? उसने कहा आप तो अपने शरीर के तोल के बराबर आप स्वर्ण दान कर रहे हैं, मुझे उतनी आवश्यकता नहीं। ये जो तुलसी का पत्ता है उसके ऊपर राम लिख दिया और उसने हाथ में दे दिया, इसके तोल के बराबर आप स्वर्ण दे दो मुझे। वो कहता है कि ये इंसल्ट करना चाहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि स्वर्ण का मूल्य बहुत होता है, इसलिए टनोटन स्वर्ण की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, न किलो में न तोले में भी आवश्यकता नहीं है। तोला नहीं तोलना। हाँ, केवल तुलसी का जो पत्र है जिस पर राम लिखा हुआ है और उसको दे दिया, और तराजू में उस तुलसी के पत्ते को रखा और दूसरे पालड़ी में स्वर्ण रखता चला गया, रखता चला गया, रखता चला गया। अभी भी वह स्वर्ण का पत्र है
वह इतना भारी पड़ गया वह ऊपर उठने को। दोनों पार्टी समान, न भूतो न भविष्यति, इतना भारी पड़ गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वर्ण का मूल्य नहीं है, राम का मूल्य है। तो स्वर्ण पत्र पर राम लिखा हुआ है। राम हमारे लिए उपास्य है। स्वर्ण की उपासना करते करते अनंत काल व्यतीत हुआ, किंतु राम का दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसको बोलते हैं अहंकार। सेठ जी का अब चला गया, चरणों में नतमस्तक हो रहा है। हमारी भूल हो गई, इसी भूल को निकालना था मुझे क्या करना है? राम की उपासना करो, माधव धर्म की उपासना करो, तो मुझे स्वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं। स्वर्ण का महल बना दो, चांदी का महल बना दो, रतन का बना दो, किसी का भी बना लो, किंतु हमें रतन के महल की आवश्यकता नहीं, मुझे रत्नत्रय की आवश्यकता। इसको बोलते हैं हमेशा संसारी प्राणी कभी ज्ञान के अहंकार में आ जाता है, कभी शारीरिक बल के अहंकार में आ जाता है, मद में आ जाता है, कभी संपदा के मद में आ जाता है, धन के मद में आ जाता है, कभी जाति के मद में, कभी रूप के मद में, कभी कुल है, जाति है, रिद्धि के मद में भी आ जाता है। हद हो गई। रत्नत्रय की आराधना, निर्दोष आराधना करने से रिद्धियां प्राप्त होती हैं, और रिद्धि प्राप्त होने के उपरांत उसका अहंकार जाग जाता है। सुन रहे हैं आप? श्रावकाचार पढ़ो, समय सार ने बाद में पढ़ना, मूलाचार भी बाद में पढ़ो, पहला श्रावकाचार पढ़ लो। शिविर में लगाते तो और अच्छा था, इष्टोपदेश लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। श्रावकाचार भी आपके लिए इष्ट होना चाहिए, क्योंकि इष्टोपदेश में भी और क्या, इष्ट का ही उपदेश दिया जाता है। तो श्रावक धर्म संबंधी भी जो उपदेश है वह आपके लिए इष्ट होना चाहिए। इसीलिए हमें रत्नत्रय की उपासना करनी। रत्नत्रय की उपासना के फलस्वरूप रिद्धियां प्राप्त हो गई, उसके उपरांत में गाड़ी रिवर्स जाती है, अहंकार कर रहा है मेरे पास रिद्धि है। कौन सी? आकाश में गमन करने की चारण रिद्धि। क्या कर लोगे? वस्तुतः मोक्ष के लिए रिद्धियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोक्ष मार्ग में रिद्धि सहायक नहीं, बिना रिद्धि के भी मुक्ति मिल सकती है, घबराओ नहीं तो आप कहोगे महाराज हमें तो कोई रिद्धियां प्राप्त नहीं होती, हम मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तुम्हें जल्दी मिलेगा, क्योंकि रिद्धि की मुझे आवश्यकता नहीं है। रत्नत्रय मोक्ष के लिए साधन है, इसलिए रत्नत्रय की उपासना करो, जिसके माध्यम से कषायों का शमन होता है। कषायों का शमन करने के लिए, कषायों को समाप्त करने के लिए, मोह को दग्ध करने के लिए हमें अहंकार का भाव जो भीतर बार बार आपको परेशान कर रहा है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। उपासना करने के लिए ज़्यादा व्याख्यान की भी आवश्यकता नहीं, किंतु 1 घंटा तो देना था, बल्कि 5-1 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। 1.25 घंटा हो गया, कोई बाधा नहीं, क्योंकि 10-1 मिनट याद मान लो धर्म के लिए देते हैं, धन के लिए तो 24 घंटा देते, वो तो बोल नहीं रहे। धर्म के लिए दे 1.25 घंटा दे दे तो क्या बात हो गई, कोई बाधा थोड़ी। माधव धर्म की उपासना करना चाहो तो जितने भी प्रकार के अहंकार के भाव हैं उनसे ऊपर उठने का पुरुषार्थ करेंगे, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार।